सकाम शब्द सुना होगा आप लोगों ने, और एक निष्काम शब्द होता है। ये सकाम कई प्रकार का होता है। एक सकाम होता है जो भगवान से हम संसार मांगते हैं, भुक्ति मुक्ति। खास तौर से संसार मांगना और भगवान से प्यार नहीं है, कंप्लीट सरेंडर नहीं है, पूर्ण संबंध नहीं है, तो ये तो ऐसा मजाक है जैसे कि हम कोई गाड़ी जा रही है और लिफ्ट मांगे उससे बिना जान पहचान के, जरा रोकना गाड़ी, क्या बात है, हमको जाना है जरा सेवा कुंज है, हमको हमारे पास समय नहीं है और जगह नहीं है, हमको वहां नहीं जाना है, क्योंकि वो उसका संबंध तो है ही नहीं। अगर संबंध हो, अरे श्रीवास्तव जी आप भले आए, देखो ऐसा है कि एक्सीडेंट हो गया है, ये हमारे बेटे का अस्पताल पहुंचाना है, तो वो कहेंगे ठीक है आइए आइए मैं पहुंचा देता हूं, क्योंकि संबंध है। और जो संबंध ही नहीं है भगवान से, खाली मुसीबत पड़ी तो हमने कहा हे भगवान दया करो, कृपा करो, हमको ये कर दो वो कर दे दो। प्रायः 99% संसार में ऐसे ही सकाम हैं। मंदिरों में जाकर, बाबाओं के पास जाकर मन्नत करते हैं, मांगते हैं बिना संबंध के। और दूसरे होते हैं जिनकी पूर्ण शरणागति, पूर्ण संबंध भगवान से है, जैसे ध्रुव वगैरह, ये संसार मांगते हैं। ध्रुव का अपमान हुआ था तो वो संसार मांगने के राज्य हमको मिले, भगवान के पास गए। तमाम ऐसे हैं, द्रौपदी ने पुकारा, गजराज ने पुकारा, तमाम सकाम भक्त ऐसे हुए हैं जो शरीर के लिए, संसार के सुख के लिए कामना किए और भगवान से मांगा और भगवान ने दिया। वो तो जो कुछ मांगोगे देंगे, तुम्हारा नुकसान हो फायदा हो तुम जानो। तो जो अल्पज्ञ होते हैं ये दो प्रकार के अल होते हैं। एक तो घोर मूर्ख है जो बिना संबंध के मांगता है, उसको मिलता उलता नहीं है, लेकिन जैसे बाई चांस कोई पुत्र की कामना से वैष्णो देवी गया और पुत्र हो गया, तो उसने कहा है जय हो माता जी ने सुन लिया हमारी। दोबारा फिर वो पुत्र बड़ा सीरियस बीमार हुआ तो फिर माता जी के पास गया, मां उसको बचा लो, और वो मर गया। अरे कुछ नहीं, कोई वैष्णो देवी नहीं होती, वो नास्तिक हो जाएगा। तो ये तो घोर मूर्ख है। संसार में भी ऐसा कोई नहीं करता है कि अपरिचित से जाकर कहे हमको 10 लाख दे दो, बेटी का ब्याह करना है। घर में कौन दे देगा ऐसे भला? तो नंबर 2 वाला जो है, भगवान से संबंध है, प्यार है, शरणागति है और संसार मांगता है, उसको भगवान दे तो देंगे, लेकिन वो मूर्ख है।
भागवत में कहा गया कि दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम जो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। 10वें स्कंद के 48वें अध्याय का 11वां श्लोक। जो भगवान से संसार मांगता है वो घोर मूर्ख है। मनोग्राह्य माने संसार। अरे भगवान के पास तो अनंत वस्तुएं हैं, अलौकिक, स्पिरिचुअल, दिव्यानंद, दिव्य ज्ञान, दिव्य लोक, सब चीज दिव्य दिव्य। उसको छोड़ के संसार मांगता है। लेकिन भगवान देंगे उसको। बाद में वो वैराग्य हो जाए उसको संसार से। ध्रुव को भी हो गया वैराग्य। फिर भगवान से उन्होंने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, संसार की कामना को लेकर मैंने आपकी भक्ति की, अब मुझे संसार नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई देखो मेरी बदनामी होगी कि संसार मांगा और भगवान ने नहीं दिया, तो तुमको राज्य करना पड़ेगा। जाओ 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद फिर हम अपने यहां बुला लेंगे। तो सकाम भक्त इस प्रकार का जो होता है उसका भी कल्याण हो जाता है बाद में, लेकिन है वो मूर्ख। और तीसरा होता है सकाम भक्त जो भगवान से ही भगवान का सामान मांगता है। जैसे आंख से भगवान का दर्शन, कान से, नासिका से, रसना से, त्वचा से, सब इंद्रियों से भगवान को ही मांगता है, संसार नहीं मांगता। मनोग्राह्य को नहीं मांगता, माइक वस्तु नहीं मांगता। ये उच्च कोटि का है सकाम, लेकिन उच्च कोटि का है। ये क्यों मांगता है भगवान से? नंबर 1 इसलिए कि संसार का अटैचमेंट समाप्त हो, ये फायदा मिला पहला। नंबर 2 जब भगवान मिलेंगे उसको, मान लो आंख से दर्शन चाहता है और भगवान का दर्शन हुआ, तो वो क्यों बुलाया हमको भाई तुमने? पूछेंगे भगवान। खाली दर्शन के लिए बुलाया? नहीं नहीं महाराज हमारे गुरुजी ने कहा है जब भगवान मिले तो उनसे प्रेम मांगना, प्रेम, दिव्य प्रेम। क्या करोगे लेके दिव्य प्रेम? और कुछ ले लो? नहीं महाराज दिव्य प्रेम दो तो फिर आपकी सेवा करेंगे, आपको सुख देंगे। अपने सुख के लिए नहीं मांग रहे हैं, आपसे सामान मांग कर आपकी सेवा करेंगे। ये निष्काम हो गया। यानी सकाम का प्रारंभ हुआ, उनका दर्शन मांगा उसने, लेकिन दर्शन अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है निष्कामता, सेवा करना। तो वो प्रेम मांगने के लिए उनको बुलाया। तो ये सकाम वंदनीय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य निष्काम है और ये करना पड़ेगा सबको। भगवान का दर्शन होना ये हम अपने सुख के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, उनको सुख देंगे, इसलिए हम उनका दर्शन चाहते हैं। तो ये निष्काम को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा सकाम है। ये सबको करना है और सब करते हैं, बड़े बड़े सब महापुरुष। भगवान की कामना ही खत्म हो जाएगी तो फिर प्रेम क्या हुआ? हम दर्शन नहीं चाहते, उनको कष्ट होगा, ये तो नास्तिक भी कह देगा
बैठे बैठे बड़ा अच्छा है भाई, आप भक्ति वक्ति नहीं करते। हाँ जी देखो ऐसा है, हम तो निष्काम हैं, हम भगवान की भक्ति करें, उनका दर्शन, उनको कष्ट हो विचारों को, हम ये नहीं चाहते। ऐसा निष्काम पागल है वो, निष्काम नास्तिक है। तो भगवान के दर्शन आदि की कामना तो होनी चाहिए। संसार या मोक्ष ये चीजें भगवान से मांगना ये निंदनीय है। यहां तक कि भगवान के लोक में रहने आदि की कामना बुरी नहीं है। अरे वो तो अंतिम क्लास की चीजें हैं, लेकिन फिर भी उससे भी आगे एक कदम निष्काम भक्त होता है जो उनकी इच्छा के अनुसार चाहता है, बस कुछ नहीं। आपकी इच्छा हो आपके पास रहे, आपकी इच्छा है कि नहीं तुम वहां जाओ प्रचार करो, हाँ जैसी आज्ञा। आप तुम ऐसा नहीं करो ऐसा करो, बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे आपको सुख मिले। एक एम, ये सकाम निष्काम का संक्षिप्त रहस्य है।